था कि ये सिक्के से सरकार इतनी डर जाएगी, बहुत डर गई है और उनके ना लेने से सिक्का बहुत बड़ा हो गया है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस द्वारा रोकी गई भीम रुदन यात्रा के बीच पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पहुंचे। कैप्टन अजय सिंह यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तानाशाही दिखाते हुए बीजेपी सरकार ने इस यात्रा को दिल्ली नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, अगर उन्हें यात्रा से आपत्ति थी तो गुजरात में ही यात्रा की अनुमति नहीं देनी थी। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा इस मुद्दे को विधानसभा में उठाए जाने को लेकर उन्होंने विपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की है। आपको बता दें कि भीम रुदन यात्रा की शुरुआत 1 अगस्त को गुजरात के अहमदाबाद से की गई थी, जो यात्रा राजस्थान से होते हुए दिल्ली पहुंचनी थी। यात्रा की मांग है कि जातिगत भेदभाव और छुआछूत से आज़ादी दिलाई जाए। इस यात्रा के माध्यम से विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग 1111 किलोग्राम का पीतल का सिक्का, जिस पर बाबा साहब और महात्मा बुद्ध का चित्र उकेरा गया है, और करीबन 22 लाख रुपए के सिक्के दिल्ली जाकर सरकार को सौंपने वाले थे। लेकिन राजस्थान बॉर्डर पर ही बीती देर रात बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल ने यात्रा को बॉर्डर पर ही रोक दिया। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि संविधान ने सभी को अपनी बात रखने के लिए यात्रा करने का अधिकार है, लेकिन सरकार तानाशाही कर रही है। हमारे जो गुजरात से भीम रुदन यात्रा के जो हमारे साथी हैं मार्टिन जी हैं और उनके साथ बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, ये एक यात्रा इन्होंने गुजरात से निकाली थी और गुजरात से चलकर वहाँ पर भाजपा की सरकार है। अगर रोकना था तो गुजरात में ही इनको परमिशन नहीं देते, पूरे गुजरात को पार कर लिया, राजस्थान को पार कर लिया, और आज इनको जो अम्बेडकर भवन है वहाँ पर इनका कार्यक्रम था आज वहाँ, जहाँ पर जाकर उन्होंने 1100 किलो का जो है एक सिक्का है, जो जिस पे अम्बेडकर जी की और महात्मा बुद्ध उनकी तस्वीर जो है वो अंकित है, और करीबन 22 लाख रुपए का जो है सिक्के जो हैं ये सरकार को दे रहे थे, कि सरकार से कुछ ले नहीं रहे थे। गरीब आदमी जो हैं, अब आपने देखा होगा कोई ये अडानी अंबानी तो है नहीं, गरीब आदमी हैं जिन्होंने अपना पेट से काट के अपनी जो बहुमूल्य जो कमाई है उससे जो संसाधन इकट्ठे किए थे उसके द्वारा जा रहे थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने इनको यहाँ हरियाणा के राजस्थान बॉर्डर पे रोक दिया है। मैंने हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चिरंजीव राव से बात करी है मैंने, और ये मार्टिन जी हैं जो, और तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कदम है ये तानाशाही कदम है। लोकतंत्र में जो फंडामेंटल राइट्स है उसका ब्रीच है, ये ब्रीच किया गया है, उसका उल्लंघन है ये, कि कोई आदमी जो है पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा भी ना कर सके, और ये तो वहाँ पर कुछ दे रहे हैं सरकार को, ले थोड़ी रहे हैं, उसके बावजूद भी जो इस प्रकार के रात से ये भूखे हैं, इनके पास इनके पहुँचना था, वहाँ खाने का इनका इंतज़ाम था। अभी हमने जो है इनको बोला है कि आप जब तक रहें यहाँ, जब तक इनकी मर्जी रहें, हमने यहाँ अभी इंतज़ाम हम अपने तरफ जो कुछ कर सकते हैं हम इनकी सेवा भाव हम करेंगे। लेकिन मेरा इतना कहना है कि सरकार को इस प्रकार का जो कार्यकलाप है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ये सिक्का भी इन्होंने मेरे को दिया है, सिक्का इन्होंने मेरे को दिया है ये, जिसपे अम्बेडकर जी की तस्वीर, दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध की तस्वीर है, इन्होंने मुझे भेंट किया है। इसको मैं अपने पास रखूँगा एक यादगार के रूप में, और मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार इनका क्या मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि छुआछूत जो मुख्य मुद्दा क्या है,
कि जो महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने जो ये संविधान बनाया था, उसमें कहा था कि छुआछूत एक अपराध है। लेकिन आप देखते हैं कि घोड़ी पे चढ़ने के लिए भी आजकल इनके ऊपर जो है लगाम लगाई जाती है। अगर आप कुत्ते का हाथ लगा सकते हैं, उसको पाल सकते हैं, लेकिन ये मानव होते हुए इनको छुआछूत की जो लड़ाई है उसके खिलाफ ये एक ज्ञापन देना चाहते थे। आज़ादी अमृत महोत्सव का 75 वर्ष हम पूरा कर रहे हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगे कि आज़ादी आप देख लीजिए क्या आज़ादी है। अब तिरंगा झंडा जो है, क्या कहा था मोदी जी ने कि आवास पर 15 अगस्त 2022 को हम हर एक व्यक्ति को आवास दे देंगे। आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले कहा था। तिरंगा झंडा तो आवास देंगे तब लगाएंगे ना। हाथ में जो तिरंगा झंडा हम ले सकते हैं, अपने दिल में भी हमारे तिरंगा झंडा है, लेकिन आवास कहाँ दिया, रोजगार कहाँ दिया। आज आज़ादी भी नहीं है। थोड़े दिन के बाद जो हम हवा ले रहे हैं उस पर भी टैक्स लगेगा, आटे पे टैक्स, आपके दूध पे, पनीर पर, दही पे टैक्स। आप मुझे बताइए कि आज गरीब आदमी क्या खाए। दाल खाएगा 200 रुपये किलो, तेल लेगा 200 रुपये किलो। अब कहते हैं हमने राशन फ्री दे दिया, अब के बोलते हैं रेवड़ी बांटते हैं हम। हाँ, आप मुझे बताइए, जो अगर मूलभूत समस्या ये खाद्य आपूर्ति सुरक्षा बिल सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए थे, तो ये जो दे रहे हैं अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, सरकार के खजाने से दे रहे हैं, और उस आटे पे भी जीएसटी लगा रहे हैं। तो ये जो आज इन्होंने जो ये कदम उठाया है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज विधानसभा के अंदर भी जो इस मामले को उठाया जाएगा। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से और चिरंजीव राव से बात करी है कि विधानसभा में उठाएं, कि इनको इजाज़त दें जाने की। ये मैं कहना चाहता हूँ। रोक दिया, आप लोगों को बातचीत हो गई, अभी क्या करेंगे, आगे वापस जाएंगे, कब तक हाँ, रुकेंगे? हमने तो यात्रा शुरू हुई उसके पहले से तय किया था कि जहाँ आप रोकोगे उसके 24 घंटे हम रुकेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर आप पूरी इज्जत स्वीकार करेंगे तो हम आपको दे देंगे, नहीं करेंगे तो हम वापस जाएंगे। तो हमारे 24 घंटे शाम को 8 बजे ख़त्म होंगे तो हम वापस जाएंगे। क्या मानते इस तरह से रोकना शांतिपूर्ण तरीके से? आप कह रहे हो कि शांतिपूर्ण तरीके से था पूरा आपका जो अहमदाबाद से निकले यहाँ तक हम आए, 1100 किलोमीटर की यात्रा में एक भी अनिच्छनीय बनाव नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया। आप मानोगे नहीं, एक दलित का कार्यक्रम नहीं है। राजस्थान के 2 गांव में मुझे क्षत्रिय लोग मिले, क्षत्रिय समुदाय से, बोलते कि साहब हम भी मानते हैं कि देश में छुआछूत नहीं होना चाहिए, हम इसमें चंदा दे रहे हैं। तो ये बर्तन जो दिया वो सभी लोगों ने दिया है, उसमें एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, रिलीजियस माइनॉरिटी भी है। जैसे आप ये कह रहे थे कि यहाँ पे भी अगर कोई आके आपका जो लेके चल रहे, अगर स्वीकार करते तो यहाँ से भी हो जाएगा। हमने बोला कि हमारा दिल्ली में आना ज़रूरी नहीं है, आप आ जाओ, हमें बोलो कि यहाँ से हम ले लेंगे तो हम तैयार हैं। बातचीत हुई किसी से आपके इस बारे में? अब हमसे तो बात कर नहीं रहे। सिर्फ पुलिस साहब ने हमें तो लेटर दिखा दिया कि गृह मंत्रालय से कागज़ है कि किसी भी कीमत पे हमें आगे नहीं बढ़ना देना चाहिए, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं हो रही है। फिलहाल आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी आए सरकार का प्रतिनिधि और ले जाए? ये लग तो नहीं रहा है मुझे। नहीं, जब मैंने ये परिकल्पना बनाया था ये सिक्के की, तब मुझे बिल्कुल अंदाज़ नहीं था कि ये सिक्के से सरकार इतनी डर जाएगी। बहुत डर गई है, और उनके ना लेने से सिक्का बहुत बड़ा हो गया है। एसडीएम साहब से मैंने बात से, वो कह रहे हैं कि हमें जो होम मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से ये कहा गया है इनको 1 इंच आगे बढ़ने नहीं देना है। तो ये तो तानाशाही हुकूमत है।